हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे देना चाहता हूँ जो कि आज सीजीएल मेंस का हुआ। तो वैसे मैं सीजीएल 2024 का ही मेंस दे चुका हूँ और उसमें मेरे मार्क्स रॉ मार्क्स 305 थे और नॉर्मलाइज 329 पॉइंट समथिंग था, कुछ ऐसा था। तो मेरा उसमें नहीं हुआ था। तो पिछले और इस साल के कंपेरिजन में ये रहा कि मेरे अनुसार इस बार वाला कुछ ईजी था। जीएस भी कहें तो ईजी था, मैथ्स का पोर्शन भी था, रीजनिंग तो ईजी ही था। इंग्लिश थोड़ी सी टफ़ थी पिछले साल से, वो भी पैसेज ही। तो बाकी भाई वो तो टीसीएस ही लिया, तो टीसीएस तो आप जान ही सकते हो कैसा इसका पैटर्न होगा। और आप लोगों का क्या अटेम्प्ट रहा, आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट में। और कैसा आपको लगा, टफ़ या आसान, क्या भी रहा, जो भी एक्सपीरियंस रहा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं करीब वहाँ पे 9:30 बजे पहुँच गया था सेंटर पे और एंट्री जल्दी लेने का ही प्रयास किया, क्योंकि कुछ वैसा इशू ना हो जाए इसके वजह से मैं थोड़ा पहले एंट्री लेकर के आराम से अपने सीट पर बैठ गया था। और हम लोग का ये सेंटर टीसीएस का ही शायद था, आदर्श परीक्षा केंद्र। तो वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी था, कोई दिक्कत इशू ऐसा कुछ आया नहीं, सारे सपोर्टिव भी थे स्टाफ। और एग्ज़ाम भी ये टीसीएस के ही सॉफ्टवेयर से हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक क्या वो टीसीएस का ही था। तो जब एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हुआ तो मैं पहले मैथ्स अटेम्प्ट कर रहा था। मैथ्स काफ़ी ईजी थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, थ्योरी बेस्ड। जो भी अगर एनसीईआरटी से अगर कोई प्रिपरेशन किया होगा तो अच्छा ही, बस वही थ्योरेटिकल ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ही थे, ज़्यादा टफ था नहीं वैसे। और जब तो मैं स्टार्ट किया था तो आसान कुछ क्वेश्चन मिले। मैं करीब 20 मिनट में कुछ क्वेश्चन छोड़कर जो बनने वाला था वो बनाया। और 19 या 20 क्वेश्चन मैं 20 मिनट में अटेम्प्ट किया। फिर रीजनिंग पे चला गया। फिर रीजनिंग 10-12 मिनट में पूरे बना लिए, एक छोड़ करके जो कि नंबर सीरीज वाला था। तो वो छोड़ करके फिर जब करीब 25 से 27 मिनट बच रहा था तो मैं फिर बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए थे, जो छोड़ कर गया था मैथ्स में और रीजनिंग में, वो अटेम्प्ट करने लगा। करीब मैथ्स में मैं 28 अटेम्प्ट किया, उसमें से 3-4 हो सकता है गलत हो जाए, मैथ्स में उतना अच्छा है नहीं। लेकिन रीजनिंग का तो श्योर हूँ कि 29-30 सही होगा, ज़्यादा एक गलत होगा, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद और ओवरऑल सेक्शन ईजी ही कह सकते हैं इसका। 24 वाला मान के लिए तो उससे ईजी है था ये करीब। उसमें तो रीजनिंग थोड़ा ठीक ही था और इसमें बहुत ईजी था रीजनिंग वगैरह ये सब। उसके बाद मैं जब इंग्लिश सेक्शन 2 में गया इंग्लिश में, तो वहाँ पे भी इंग्लिश का सिर्फ सारा आसान था। टीसीएस का 1 लाइनर था, जैसे कि आप प्री में देखे होंगे कि जो ये पैराजम्बल था वो बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक पूछ रहा था। इसमें वैसा कुछ नहीं था, 2-3 लाइन, एक लाइन का सिंपल पैराजम्बल था। एक ये आया था, पैसेज आया था, जो पैसेज था इन्फ्रेंस उसको बोलेंगे, वो इन्फ्रेंस का एक क्वेश्चन था, वो ठीक था, वो बैंकिंग से रिलेटेड था कुछ इन्फ्रेंस, तो वो अच्छा था। बाकी और 2 पैसेज थोड़े ईजियर थे। और उसके साथ साथ एक क्लोज टेस्ट था, तो वो भी काफ़ी इजी कह सकते हैं उसे, मॉडरेट टाइप का, कुछ वैसे टफ नहीं था। तो ओवरऑल इंग्लिश इजी ही कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, टफ में तो नहीं डालेंगे। बाकी जीएस भी बहुत ज़्यादा इजी ही कह सकते हैं, टफ नहीं था। जैसा कि आप देखे होंगे प्री के मुकाबले इजी ही था। प्री के मुकाबले का 24 वाले जो दिए होंगे सीजीएल, उससे भी सीजीएल में उससे भी इजी ही था, टफ नहीं। जो बढ़िया से किए होंगे तैयारी, वो तो 20 तो मिनिमम अटेम्प्ट लिए ही होंगे, वो प्लस लिए। मैंने तो 23 अटेम्प्ट लिया है उसमें, मेरा उतना अच्छा नहीं, तो मैं अटेम्प्ट लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में 28 अटेम्प्ट लिया हूँ और रीजनिंग में 30, इंग्लिश तो पूरे अटेम्प्ट किया हूँ और जीके में 23, 2 छोड़ दिए थे क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। रहा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, 8-10 बने होंगे शायद, और बाकी मैं तुक्के ले लिया हूँ। मतलब वही लगा, जो भी जैसा लगा वैसा, जो अच्छा लगा उसको मारते गया ऑप्शन, तो उसमें भी 18 लिया हूँ। बाकी ओवरऑल ठीक ही था, जिसका कंप्यूटर बढ़िया गया होगा तो बढ़िया स्कोर कर जाएगा।